एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर ऑप्टिक फिजिक्स की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से इसके लिए हम ये मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, और ये हमारे पास इसके लिए डेरिवेशन होता है। तो बिल्कुल इसी वे में इसको हम सीखेंगे, जिस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख के आएंगे बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आने वाला है। तो यही हमें इसमें डराइव करना है किस तरीके से आएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वही वर्किंग रूल सेम यहाँ पर यूज होगा। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट होती है, जैसे कि यहाँ पर λ2 और y2 होता है ना, तो ये हमारे पास क्या होती है, आउटपुट होती है। ठीक है, और ये हमारे पास होती है, देखो यहाँ पर λ2 है और यहाँ पर y2 है, और यहाँ पर λ1 और y1 है ना, ये हमारे पास इनपुट होगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स होती है। ये हमारे पास होती है आउटपुट मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास 2 की फॉर्म में मिले तो वो आउटपुट होती है, 1 की फॉर्म में इनपुट होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, शायद मैंने गलत बोल दिया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। वो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं कुछ इस तरीके से, स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास होता है स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिक्स एक्सिस। जिस तरीके से हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में यहाँ पर लिया था ना, ये एक्स एक्स जैसे, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, लेट अस कंसीडर ए स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ, इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो हम लेट कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा, इसका सेंटर हम मान लेते हैं सी, ये हमारे पास हो जाएगा आर। ठीक है, सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक रे ऑफ लाइट को लेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास ये P, ये क्यू पॉइंट। तो देखिए इस केस में हमारे पास क्या होता है, लाइट जो होती है वो तो हमारे पास दो मीडियम में होती है। एक तो देखिए ये हमारे पास स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लेट कर लेते हैं μ2, और जो बाहर हमारे पास एयर है इसको हम लेट कर लेते हैं μ1। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे Q2 जो हमारे पास ग्रेटर देन होता है μ1 से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लाइट जब इसके अंदर जाएगी तो लाइट हमारे पास कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगी। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस α1, यहाँ पर हो जाएगा α2। ये दोनों हमारे पास है एंगल ऑफ इनिक्लिएशन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके साथ ही, देखो लेट μ1 एंड μ2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम, और इसके साथ ही लेट α1 and α2 be the angle of inclination of ray at point P and Q। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास Q पॉइंट है यहाँ पर। अब हम देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके साथ ले लेते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर ली है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल को विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास एक क्यू पॉइंट है कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है पी क्यू के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एंगल भी ले लेंगे। ये देखो जो कंप्लीट है ना, ये इस रे के लिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो यहाँ पर बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो हमारे पास ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी यहाँ पर, यहाँ से देखिए आप, ये हमारे पास होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा। और ये हमारे पास यदि थीटा होता है तो ये भी हमारे पास होगा थीटा ही। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी हाइट ले लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर O, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं आर्बिट्रेरी Q डैश, कुछ इस तरीके से। तो O से यदि इसकी हाइट देखी जाए तो ये हमारे पास है इस तरफ, इस मीडियम में रेयर जो हमारे पास है y1, और यहाँ से अगर देखें Q से Q डैश तो ये हमारे पास है यहाँ से y2, कुछ इस तरीके से हाइट। एक बार डायग्राम को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ये आप मान के चलिए। देखो ये हमने क्या ले लिया,
एक कोई भी स्पेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस इसमें ले लिया, बाहर आप मान के चलिए रेयर मीडियम है और अंदर आप मान लीजिए डेंसर मीडियम है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, इसका μ2 है। ठीक है, दो हमारे पास अलग अलग इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। अगर हम बात करें फिर हमने क्या ले लिया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ले लिया r। ठीक है, जो इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमारे पास होगा r, क्योंकि देखो ये एज एक कर्व है ना, ये एक कर्व की तरह ही है, आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से कर्व है एक तरीके से स्पेरिकल में ही है ना, तो इसका हमारे पास कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो उसकी डिस्टेंस हम रिलेट कर लें यहाँ से r, ओ पॉइंट से c लग। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, हाइट ले ली y1 एंड y2 इस पॉइंट से o से q और q से q डैश के बीच में। यहाँ पर हमने p से q एक रे ऑफ लाइट ली। ठीक है, जो बाहर इस तरफ हमारे पास एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन α1, यहाँ पर बनाएगी α2। इसके साथ ही ये हमने नॉर्मल ले लिया, किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्यू सी के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ये हमारे पास नॉर्मल है। जैसा कि आप बुक में से समझोगे तो बिल्कुल इसी वे में आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में थीटा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। जिस तरीके से हम देखो छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं ट्रायंगल वाले केसेज में, जो कि एक तरीके से पैरेलल होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो जो यहाँ पर बनेगा यही यहाँ पर हमारे पास बनेगा थीटा। अब हम डेरिवेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहीं पर हमारे पास रे जो होती है वो चेंज हो जाती है इस मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो यहाँ पर ही हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं स्नेल्स लॉ को, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 1μ2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन r, μ2 अपॉन में μ1, और यहाँ से यदि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा μ1 इंटू में साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू में साइन r। ये दोनों क्या है, ये इंसिडेंट को दर्शाता है, ये रिफ्लेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास साइन आई की बात करें या फिर साइन r की बात करें, ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाती हैं, ये हमारे पास आई के इक्वल, ये हमारे पास r के इक्वल। ये हमें लिखना है एग्जाम में, ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी है, और यहाँ पर हम लिख भी देंगे बिकॉज आई एंड आर आर वेरी। देखिए इस वीडियो में थोड़ा हम स्लोली करेंगे इसको, बाकी आने वाली वीडियो में बड़े ही हैप्पी को बड़े ही फास्ट रूप से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ तक जब हम कर रहे होंगे वहाँ तक हमने सब कुछ समझ लिया होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब। और यहाँ से देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये आई, यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल बन रहा है, ये आई इक्वल टू, देखो ये आई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके बीच α1 भी आ जाता है और थीटा भी आ जाता है, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा α1 प्लस थीटा। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये r, इसके बीच भी देखो थीटा भी आ जाता है और α2 भी आ जाता है, तो r इक्वल टू क्या जाएगा α2 प्लस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस i और r के वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से डेरिवेशन हो जाएगा हमारे पास, μ2 इंटू में α2 प्लस μ2 इंटू में थीटा। और देखिए हमें ये पता है, जैसे कि हम पिछले जो डेरिवेशन है इसमें समझ चुके हैं, जो हमारे पास α1 इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, λ1 के इक्वल। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, y1 हाइट और λ1 की फॉर्म में। λ1 यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो μ1 इंटू में α1 है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, λ1 के। और यहाँ पर देखो इसको इस तरफ ले आते हैं हम, तो देखो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा किसके इक्वल, λ1 के इक्वल, और ये हमारे पास हो जाएगा किसके, λ2 के इक्वल। ये हमारे पास होते हैं ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन लैम्बडा की फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद यहाँ से देखो थीटा यदि हम कॉमन ले लें, और देखो μ2 हमारे पास ग्रेटर है तो इसको हम ग्रेटर ही करेंगे, क्योंकि देखो यदि हम इसको लेस कर देते हैं, मतलब कि स्मॉल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आएगी ना नेगेटिव में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्रेटर कर देते हैं, नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसके साथ थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा अब। और यहाँ पर λ2 इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास थीटा एंगल है, यदि हम ये ट्रायंगल ले लें
ट्रायंगल सी क्यू क्यू डैश, देखो सी क्यू क्यू डैश, इस ट्रायंगल पर ये ट्रायंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। देखिए जैसे कि क्यू डैश है ना, ये यहाँ पर नहीं ले रखा, ये यहीं पर है ये, बट यहाँ पर मैंने इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये कर्व सरफेस है। यहाँ से आपको प्रॉपर हाइट दिख रही है इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, बट इसी तरीके से ये लिखा जाएगा डायग्राम में यदि हम इसको शो करते हैं तो देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, तो सिंपली tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, क्यू इंटू में क्यू डैश, क्यू इंटू में क्यू डैश, बेस हमारे पास क्या है सी इंटू में क्यू डैश, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्यू इंटू में क्यू डैश, ये हमारे पास क्या है y2, फिर अपॉन में सी क्यू डैश, ये हमारे पास क्या है r, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद देखिए जब भी हम रिफ्रैक्शन का केस करते हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास हाइट होती है, तो ये आप याद रखें y1 हमारे पास इक्वल होता है y2 के, जो ये हाइट है दोनों तरफ ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हम y2 की जगह क्या कर देंगे, y1 कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेशन होता है उसके लिए हम ऐसा करते हैं। आपको पता है कि हमें दो इक्वेशंस की आवश्यकता होती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में होती है, λ2 और फिर y1 होता है इसके साथ, और फिर λ1। तो हमारे पास λ2 भी है और λ1 भी है। हमारे पास कमी केवल किसकी है, y1 की है यहाँ पर। तो सिंपली इसीलिए हम यहाँ पर इसको y1 कर देते हैं ताकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाए जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसके लिए। तो सिंपली यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा। और जो tan cos ये फॉर्म होती है साइन की, ये हमारे पास वेरी स्मॉल होती है इन दिस केस। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y अपॉन में r, ठीक है। यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा μ2 नेगेटिव μ1 थीटा की जगह y1 अपॉन में r इक्वल टू λ2। और जो आप ये वैल्यू यहाँ से देख रहे हो ये हमारे पास होती है इक्वल टू किसके, p के, नोट y1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे p इक्वल टू μ2 नेगेटिव μ1 अपॉन में r इज कॉल्ड पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी ये पावर होती है, ठीक है, जो कि इक्वल टू p होती है। उसका डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वल होता है। तो ये हमें डायरेक्ट लिखना होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, जिसको कि हम इस फॉर्म में लिख देते हैं जो यहाँ पर हमारे पास होती है। तो ये हो जाएगा λ2 इक्वल टू λ1 पॉजिटिव नेगेटिव py1। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। अब देखिए हमारे पास ये केस होता है ना रिफ्रैक्शन के केस में कि y1 हमारे पास इक्वल होता है y2 के, जो हाइट होती है सेम होती हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास y2 की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस तरीके से, एज द हाइट ऑफ द रे बिफोर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रिमेन दी सेम। ये हाइट हमारे पास सेम रहेगी कहाँ पर, एट पॉइंट क्यू पर। जो हमारे पास ये क्यू पॉइंट है इस रे का, यहाँ पर देखिए ये हाइट y1 भी इक्वल हो जाती है और y2 भी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है ना। तो y1 इक्वल टू y2, और यहाँ से देखो y2 की फॉर्म में हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है ना, y2 इक्वल टू λ1 फिर y1। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉन्स्टेंट होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू सबसे पहले λ1 फिर y1। तो देखो y1 के इंटू में क्या हो जाएगा, 1 ही होगा इसका परसेंट। तो बट हमारे पास λ1 इसकी इसमें है नहीं, तो इंटू में क्या कर देंगे, इसके 0 कर देंगे। तो ये आज के हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यदि लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये दोनों ही इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पर, λ2 इक्वल टू λ1 पॉजिटिव नेगेटिव py1, ठीक है। फिर y2 इक्वल टू 0 λ1 पॉजिटिव y1, कुछ इस तरीके से है ना, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से है। तो हमारे पास ये आ जाएगी मैट्रिक्स। तो देखिए यदि हम इस तरीके से इसको लिखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में इनको हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे पास ये वेरिएबल हैं इनको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, जो कि मल्टीप्लाई हमने कर रखे हैं। तो वापस से इसी फॉर्म में लिख देंगे λ1 और y1।
क्योंकि देखो इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ करते हैं, एक बार इसके साथ, फिर इसकी एक बार इसके साथ, फिर इसकी एक बार इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये फॉर्म हमारे पास बनती है। इनको हमने सेपरेट कर दिया सिंपली। तो यहाँ पर अभी हमने लैम्डा वन रिमूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 1। यहाँ पर y1 हमने रिमूव कर दिया तो नेगेटिव p, यहाँ से ये 0 हो जाएगा और यहाँ से ये 1। और ये मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। यहाँ पर लिख देंगे वेयर और r इक्वल टू जो ये मैट्रिक्स है इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। और जो हमारे पास ये मैट्रिक्स होती हैं इनका जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमेशा ही 1 के इक्वल आएगा। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ से डिटरमिनेंट यदि हम इसका निकालें तो 1 इंटू में 1, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो 1 के इक्वल ही आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुकी है रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जिस वे में हमने यहाँ पर समझा बिल्कुल इसी वे में आप इसको लिख दें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।